तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो अभी पर्वों का त्यौहार चल रहा है, उसी पर्व के त्यौहार में सभी लोग अभी शादी का भी माहौल चल रहा है, तो कुछ लोग बाराती में भी बिजी है और साथ साथ जो होली का त्यौहार आने वाला है उसमें सभी लोग बिजी हो चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो क्लास चल रहा था उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को बता दें कि अब जो है ये आपको बिहार एसएससी और एनटीपीसी जो एग्जाम होने वाली है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और रेलवे एनटीपीसी के साथ साथ रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का भी एग्जाम होने वाला है। इस सभी एग्जामों को लेकर के अब स्पेशल रूप से चलाया जाएगा, जो कि सभी आपको जो आज से मिलेगा वो टॉपिक के माध्यम से दिया जाएगा और जो टॉपिक पहले चलता था, जिस तरह से जिस सिलसिलेवार से पहले चल रहा था उसी अनुसार से अब चलाया जाएगा। और आज का जो करंट अफेयर्स है वो भी देखने को अब मिलेगा और साथ साथ आज तो साइंस ही होगा, उसके बाद कल से जो है सारा टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, आर्ट का हो या जो भी टॉपिक हो सारा चीज आप कल से आपको मिल जाएगा, अपडेट हो जाएगा। उसके बाद कल से फिर से वो जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से क्लास को चलाया जाएगा। जो लोग नहीं आ रहे थे वो लोग फिर से जुड़ जाइए और जो लोग अनुपस्थिति हो रहे थे वो भी उपस्थित होकर क्लास को देखिए, रेगुलर देखिए। अब जो है अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है, जो भी वैकेंसी आई हुई है, जो भी वैकेंसी का अभी फॉर्म भरा चुका है वो सारा एग्जाम जो है आपको कुछ दिन के बाद जो है वो ले ही लेगा। तो इसलिए अब जो है फिर से जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से चलाया जाएगा और आज का जो होमवर्क दिया गया था वो भी लास्ट में पूछा जाएगा। और आज का पहले करंट अफेयर जो होने वाला, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो सारे चीज को देखने को भी मिलेगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अभी चर्चा में रहा संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध जो हो जाएगा वह किस देश से हो जाएगा? ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, ठीक है। खंजर अभ्यास ही होता है जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया जाता है। आगे बताइए डस्टलिक अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ये उज्बेकिस्तान के बीच होता है। डस्टलिक अभ्यास जो होता है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में किया जाता है। और काजिंद अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? यह भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, ठीक है। भारत और कजाकिस्तान के बीच जो अभ्यास होता है वह काजिंद अभ्यास हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नागोजी अंकोजो इवेला, ठीक है, नागोजी अंकोजो इवेला हो जाएंगे। और डब्ल्यूटीओ का स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? यह 1995 1 जनवरी 1995 ईस्वी में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अभी न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में 60 वर्ष से बढ़ा करके 61 वर्ष करने वाला राज्य कौन बन चुका है? ये आंध्र प्रदेश हो चुका है, ठीक है, आंध्र प्रदेश बन चुका है। आगे बताइए द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं से संबंधित ग्लास सीजिन इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान जो मिला वो किसको दिया गया है? ये स्वीडन को दिया गया। और स्वीडन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो कहाँ में दिया जाता है? ये स्वीडन में ही मिलता है, ठीक है, स्वीडन में ही। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था वो किस वर्ष से हुआ है? 1901 से हुआ है, ठीक है, 1901 से ही हुआ था। और ये किनके जन्मदिन से ही संबंधित हो जाएगा? ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, पूरा नाम हो जाएगा अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल हो जाएगा। और यह किसका आविष्कार किए थे? ये डायनामाइट का आविष्कार किए थे, ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किए थे। 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया गया था और इन्हीं के उपलक्ष्य में 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और 1901 से जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो कितने क्षेत्रों में मिलता था? 5 क्षेत्रों में दिया था। और कब से 6 क्षेत्र कर दिया गया है? 1967 में स्थापना हुआ था। 1969 में पहली बार दिया गया था, 1967 में स्थापना किया गया था जो कि अर्थशास्त्र का किया गया था। और 1969 से ये पहली बार देना शुरू कर दिया गया था। और ये टोटल अब जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय व्यक्ति कौन थे, भारतीय वैज्ञानिक व्यक्ति कौन थे जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये सीवी रमन को दिया गया, ठीक है। सीवी रमन कब मिला था? 1930 में मिला है, ठीक है, 1930 में ही सीवी रमन को मिला है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? यह 28 फरवरी को ही सीवी रमन से ही संबंधित हो जाएगा। 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए चर्चा में रहा पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 का शुभारंभ जो किया गया है वो कहाँ में हुआ है? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है, पंबन ब्रिज भी हो जाएगा, वो भी तमिलनाडु में ही है, तमिलनाडु में हो जाएगा, जो कि मन्नारखारी में पड़ता है। बताइएगा वर्ष 2025 में प्रित्जर पुरस्कार जो कि वास्तुकला क्षेत्र में मिलता है, प्रित्जर होता है वो पत्रकारिता में मिलता है जो कि रियन यामामाटी को दिया गया था। और प्रित्जर पुरस्कार जो होता है वह आपको वास्तुकला आर्किटेक्चर जो होता है उसी के क्षेत्र में मिलता है। 2025 के लिए प्रित्जर अवार्ड का सम्मान जो दिया गया वो किसको मिला है? ये लियू जियाकुन को मिला है, लियू जियाकुन को प्रित्जर पुरस्कार 2025 में दिया गया, जो कि किस क्षेत्र में मिलता है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा
विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन जो किया गया वो कहां में हुआ है? ये तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी कहां हो जाएगी? चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगा। अगला बताइए, मुख्यमंत्री यहाँ किसको बनाया गया है? एम.के. स्टालिन को बनाया गया। ठीक है, एम.के. स्टालिन और आर.एन. रवि जो हो जाएंगे वहां के गवर्नर राज्यपाल हो जाएंगे। आगे बताइएगा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब अभी वर्तमान में किसने जीत लिया है? भारत ने जीता है। किसको हरा के जीत लिया है? न्यूजीलैंड को हराया। ठीक है, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा करके भारत ने यह पुरस्कार को जीत लिया। और अभी तक वर्तमान में अभी कल जो जीता है उसको लगा करके चैंपियन ट्रॉफी भारत जो है कितनी बार जीत चुका है? तीसरी बार जीता है। ठीक है, पहली बार जो जीता था वो आपको 2002 में जीता था संयुक्त रूप से। उस समय बारिश हुआ था, 2 दिनों का मैच चला था। 2 दिन, पहला दिन ही बारिश हुआ था, दूसरा दिन भी बारिश हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल होना था, लेकिन दोनों दिन बारिश के कारण बाधित हो गया था, जिसके कारण जो है 2 ही दिन कराना था, इसलिए 2 दिन के बाद जो है उसको नहीं कराया गया था और दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। दोनों को संयुक्त रूप से विजेता जो है 2002 में घोषित किया गया था। उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? सौरभ गांगुली हो जाएंगे। 2002 में भारतीय टीम के कप्तान जो हो जाएंगे वह सौरभ गांगुली हो जाएंगे, जो कि उसके बाद 11 साल के बाद 2002 के बाद जो 11 साल के बाद 2002 में पहली बार मिला था, 11 साल के बाद 2013 में मिला, जो कि 2013 में जो है इसका आयोजन जो 2013 में जो हुआ था चैंपियन ट्रॉफी, उसका विजेता भी भारत ही रहा था। और भारत ने किसको हरा दिया था? यह श्रीलंका को हराया था। ठीक है, श्रीलंका को ही भारत ने हरा दिया 2013 में। उसके बाद 12 साल के बाद 2025 में जो हुआ था वो न्यूजीलैंड को हरा करके भारत ने इसको जीत लिया है। और इसमें जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो मिला वो किसको मिला है? रोहित शर्मा को दिया गया, जो कि 76 रन बनाए थे। रोहित शर्मा, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जो मिला था वो रोहित शर्मा को दिया गया था। और ये संस्करण जो हुआ था वो कैसे संस्करण का हुआ था? 9वां संस्करण हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मुख्य रूप से आयोजन जो किया गया पाकिस्तान, इसका होस्ट जो किया था वो पाकिस्तान ने किया था, लेकिन भारत का जो मैच खेला गया वो सारा यूएई में खेला गया। ये यूएई हो जाएगा, दुबई में जो कि खेला गया। उसका फाइनल भी हुआ था, वो भी दुबई में ही खेला गया था। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? शिखर धवन को बनाया गया था। भारतीय रूप से इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था जो कि शिखर धवन को ही बनाया गया था। और शिखर धवन जो चैंपियन ट्रॉफी 2013 में जो चैंपियन ट्रॉफी हुआ था, इसका विजेता जो रहा था भारत, उसमें चैंपियन ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले भी भारत के शिखर धवन ही हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, ये 3 बार। और अभी तक आईसीसी के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, आईसीसी जो ट्रॉफी होती है, आईसीसी जो पुरस्कार देती है, उसके तहत भारत ने कितना अवार्ड को हासिल कर चुका है? 7 गो अवार्ड ले चुका है भारत, जो है 7 अवार्ड ले चुका है, जिसमें से हो जाएगा 3 गो हो जाएगा आपको 3 गो हो जाएगा चैंपियन ट्रॉफी है, 2 गो वर्ल्ड कप हो जाएगा और 2 गो T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा। सभी आईसीसी के तहत ही पुरस्कार मिलता है। टोटल 7 अवार्ड जो है भारत को मिल चुका है आईसीसी की तरफ से। 3 गो ट्रॉफी जो जाएगा वह आपको चैंपियन ट्रॉफी का हो जाएगा, 2 ट्रॉफी हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप का हो जाएगा और 2 ट्रॉफी जो जाएगा वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप जो होता है उसका हो जाएगा। टोटल मिलाकर के 7 ट्रॉफी भारत को यह मिल चुका है। और इसका आयोजन इस बार वाला कहां हुआ है? पाकिस्तान में होस्ट किया गया। पूछेगा भारत का मैच कहां हुआ है, तो वो आपको सऊदी अरब में खेला, यूएई दुबई में खेला गया, यूएई में हो जाएगा। दुबई में सारा मैच जो भारत का जितना भी मैच हुआ है वो सारा दुबई में ही खेला गया। और भारत ने इस बार का एक भी मैच को गवाया नहीं है, भारत ने सभी मैच को जीत ही लिया है। चलिए आगे बताइए। और इसके ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में शिखर धवन को बनाया गया है। और T20 2024 का विजेता जो रहा था वो कौन हो जाएगा? वो भी भारत ही रहा था। वो किसको हराया था? यह साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया था। और अभी वर्तमान में भारत के क्रिकेट बोर्ड के बीसीसीआई जो होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये रोजर बिन्नी हो जाएंगे। बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी वर्तमान में रोजर बिन्नी हो जाएंगे, जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी जो है, यह जो है 1983 का वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें भी ये खेले थे। रोजर बिन्नी जो जाएंगे 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये खेल करके जिताए भी थे। ये रोजर बिन्नी जो जाएंगे उस समय के खिलाड़ी हो जाएंगे और अभी वर्तमान में बीसीसीआई के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1926। बीसीसीआई की स्थापना जो हुआ था वो 1926 में हुआ। आईसीसी की स्थापना जो हुआ था वो 1909 में हुआ था। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दुबई में ही है। आईसीसी का मुख्यालय जो जाएगा वह दुबई में मुख्यालय है, लेकिन वहां से टीम जो कोई नहीं खेलती है। तो आईसीसी का मुख्यालय भी हो जाएगा वहीं पर है। और आईसीसी के अभी वर्तमान में हेड जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? आईसीसी के अध्यक्ष, यानी कि हेड जो हो जाएंगे वह जय शाही हो जाएंगे, भारतीय ही हो जाएंगे। जय शाही वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हो जाएंगे। क्या हुआ? अधिनियम 26 था, 28, ठीक है 28 में हुआ था, 28 में हुआ। बीसीसीआई की स्थापना जो हुआ था 1928 में हुआ है।
चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। और यह T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था 2024 का, जो T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये अमेरिका और ये वेस्ट इंडीज में हुआ था। दो ही जगह हुआ था, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। जो कि फाइनल मैच जो खेला गया था वो आपको वेस्ट इंडीज में ही खेला गया था। बताइएगा, नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला शहर जो बना, ये कौन हो जाएगा? ये चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ ही हो जाएगा। बताइएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ले लिया है? ये देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। ठीक है, और लखपति दीदी का आयोजन जो किया गया है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये महाराष्ट्र राज्य में ही चलाया गया। ठीक है, महाराष्ट्र में ही हो जाएगा। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी जो है बैठक हुआ है, जो इसका इसमें बैठक में भाग भी लिए हैं। बताइएगा, और अभी वर्तमान में ही कौन सा, किसका स्थापना दिवस अभी वर्तमान में मनाया गया है? जो कि आज ही के दिन 10 मार्च है, 10 मार्च को ही, जो कि CISF का स्थापना दिवस हो जाएगा। CISF का स्थापना दिवस जो मनाया गया वो 10 मार्च को, यानी कि आज ही के दिन यह मनाया गया है। और यह जो स्थापना इसका किया गया था वो 1969 में किया गया था। जो कि हमारे टीम के ही FMSC ग्रुप के जो पहले इस समय मतलब ग्रुप डिस्कशन जो करवाते थे, वो आज हमसे वीडियो कॉल पर कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुआ था। उसमें बता रहे थे यहाँ पर इस तरह से मनाया जा रहा है और पूरे धूमधाम से मनाया गया है। और इसका आयोजन जो इसका जो अमित शाह जो भाग लिए, वो आपको इसी CISF की स्थापना दिवस के मुख्य रूप से जो है अमित शाह जो भाग लिए वो आपको चेन्नई में लिए हैं। और ये जो अभी वर्तमान में थे उड़ीसा में हो जाएंगे। और अगले बार जो अमित शाह आने वाले हैं, जो कि इसी होस्ट पर अगले बार जो आने वाले वो आपको यही उड़ीसा में ही आने वाले हैं। और इस बार का जो होस्ट करता जो हो जाएगा वह चेन्नई हो जाएगा। वहीं पर अमित शाह ने वहां पर जाकर के सभी मतलब CISF के साथ जो है जाकर के स्थापना दिवस मनाए हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन सभी जवानों के साथ मनाए हैं। बताइएगा, DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण अभी वर्तमान में कर दिया है? ये BM-04 के द्वारा किया गया। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुआ था। 1958 में ही 1 जनवरी 1958 में ही किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? समीर बी कामत हो जाएंगे। SB कामत जो हो जाएंगे वह अभी वर्तमान में ही इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और RBI के 26वें क्रम के गवर्नर कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में CGI जो हो कौन हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना हो जाएंगे। ठीक है, संजीव खन्ना जो हो जाएंगे वह अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। और ये कौन से क्रम के हो जाएंगे? 51वें क्रम के हो जाएंगे। बताइएगा, देश का 58वां टाइगर रिजर्व जो है वर्तमान में किसको घोषित किया गया है? यह माधव टाइगर राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया। ठीक है, माधव टाइगर रिजर्व को बनाया गया, जो कि ये कहाँ हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश में जाएगा। ऐसे भी सबसे अधिक जो है वन्य टाइगर अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो सारा आपको मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, रातापानी टाइगर रिजर्व जो वो कहाँ हो जाएगा? ये MP में ही हो जाएगा। जो कि ये भारत का 57वें क्रम का बनाया गया था। और गुरु घासीदास जो था वो घासीदास पिंगला जो था वो आपको छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। जो कि 56वें क्रम का बनाया गया था। और 55वें क्रम का जो हो जाएगा धौलापुर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में बनाया गया था। और 54वें क्रम का दुर्गावती था, जो कि आपको MP में ही हो जाएगा। और 53वें क्रम का रानीपुर टाइगर रिजर्व को बनाया गया था, जो कि रानीपुर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और उसके बाद दुर्गावती जो बनाया गया था 54वें क्रम का, वो आपको MP में हो जाएगा। और रामधर बिस्दारी जो हो जाएगा वह कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में, यानी भारत का 52वां टाइगर रिजर्व था। भारत का 52वां हो जाएगा, तो वह रामगढ़ बिस्दारी हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया था, यूपी का हो जाएगा। 54वां रानी दुर्गावती को बनाया गया था, MP का हो जाएगा। 55वें क्रम का जो बनाया गया था वो धौलापुर कसौली को बनाया गया था, जो कि राजस्थान में हो जाएगा। और 56वें क्रम का गुरु घासीदास पिंगला राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। 57वें क्रम का रातापानी टाइगर रिजर्व MP का हो जाएगा। और 58वें क्रम का वर्तमान में बनाया गया वो माधव टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कि आपको MP में हो जाएगा। और बिहार में कितने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे? 2 हो जाए, एक बना हुआ और एक बन रहा है। एक बना हुआ है जो कि वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है टाइगर रिजर्व जो वो बना हुआ है, जो कि पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अभी वर्तमान में बन रहा है, पूरे तरीके से शुरू नहीं हुआ है। यह दूगो हो जाएगा, जो कि दूसरा बन रहा है। और पहला जो है ये बन चुका है, जो कि पहला हो जाएगा जो कि पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। और दूसरा जो है वो कैमूर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। मतलब चिली की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? या
सेंटियागो हो जाएगी। और हरियाणा के भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नायाब सिंह सैनी। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। तेलंगाना के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब को किसने जीत लिया है? तो ये पर्नब वेंकटेश ने जीत लिया है, जो कि ये तमिलनाडु के हो जाएंगे, चेन्नई के, ठीक है, चेन्नई के हो जाएंगे। बताइए 85वें क्रम के ग्रैंड मास्टर जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया है? ये श्याम निखिल को बनाया गया, ठीक है, श्याम निखिल को ही 85वें नंबर का बनाया गया था। पहले जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? या विश्वनाथन आनंद को बनाया गया। पहले क्रम के जो हो जाएंगे चेस मास्टर वह विश्वनाथन आनंद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में ही मेरियम वेबस्टर का बर्ड ऑफ द ईयर 2024 जो घोषित किया गया है, यह किसको किया गया है? ये पालारिट्रियम को बनाया गया है। बताइए भारत का पहला एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन शहर जो हो किसको बनाया गया है? ये गोरखपुर को बनाया गया, ठीक है। गोरखपुर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राप्ती नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। लखनऊ गोमती हो जाएगा, और एक जौनपुर भी, वो भी गोमती नदी किनारे बसा है। चलिए आगे बताइए, गोरखपुर में कौन सा कांड किया गया था? चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, जो कि 1922 में हुआ था, ठीक है। 1922 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? यह गोरखपुर जिले में चौरा चौरी स्टेशन है, वहीं पर किया गया, जो कि पुलिस स्टेशन यानी कि थाना जो होता है वही थाना था, वहीं पर जला दिया गया था। सारे पुलिस कर्मी जो जितने थे उन सभी को बंद करके जला दिया गया था, वही चौरा चौरी घटना कांड हो जाएगा। उसी का नाम उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा बदल करके अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया है? अच्छा, काकोरी का किया गया, ठीक है। काकोरी कांड जो था 1925 में हुआ था, उसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कांड कर दिया गया है। और चौरा चौरी कांड का वही नाम है, चौरा चौरी कांड है अभी चौरा चौरी, जो कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। बताइए 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो किया गया वो कहां में हुआ है? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा, इसका होस्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा बसंत उत्सव चाप चारकूट का आयोजन जो किया जाएगा वो कहाँ किया गया है? तो ये मिजोरम में किया गया, ठीक है, मिजोरम में ही हो जाएगा, जो कि यह बसंत उत्सव एक प्रकार का हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 10वीं आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन जो वो कहाँ में हुआ है? तो ये उत्तराखंड में किया गया। ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बिहार एसएससी एनटीपीसी, उसके बाद जो है ग्रुप डी आने वाली है, वो सारा क्वेश्चन जो हो जाएगा इसी सब में पूछा जाएगा। ये सभी चीज को देखते हुए अभी चलाया जा रहा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान किसको बनाया गया है? ये फ्रोकोइस बोरुआ को बनाया गया। फ्रोकोइस बोरुआ को वर्तमान में ही फ्रांस के वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बताइए टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नोएल टाटा को बनाया गया। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बताइएगा, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी अभी वर्तमान में जो है बनाया जो गया है वह किस राज्य में बनाया गया है? तो ये असम में बनाया गया, ठीक है, असम में ही इसको बनाया गया है। और असम के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि यह बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, जो कि असम के ही हो जाए, अभी वर्तमान में ये भी है। और रतन टाटा को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब नवाजा गया है? यह 2008 में मिला है। 1992 ईस्वी में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, और अभी वर्तमान में पद्म विभूषण पुरस्कार से 2008 में सम्मानित किया गया है। और इनका निधन जो हुआ वो कब हुआ है? 9/10/2024 को हुआ है, ठीक है, 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब नवाजा गया था? यह 1987 में दिया गया, 1987 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन जो किया गया है वो कहां में किया गया है? ये भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ। और इसका आयोजन जो हुआ है वो जैसलमेर राजस्थान में हुआ है, ठीक है, राजस्थान में किया गया है। और यह इसका डेजर्ट नाइट का आयोजन वही राजस्थान में किया गया। और यह जो होता है भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में किया गया, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अब जो है जो होमवर्क दिया गया था उससे होमवर्क से क्लास करवाया जाएगा, जो कि आज का करंट अफेयर जो बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया पूरे तरीके से, जो भी बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के ही माध्यम से। जो दिया गया था साइंस का जो होमवर्क दिया गया था, जो कि साइंस का दिया गया था, अभी आधारभूत विद्युत यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी दिया गया था, उसको स्टार्ट किया जा रहा है।
चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का शुभारंभ जो किया गया था वो किस वर्ष शुरू हुआ था? यह 1998 में हुआ था, ठीक है, 1998 में किया गया। तो इसका विनर जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये साउथ अफ्रीका रहा था। पाकिस्तान जो जीता था ना वो आपको T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसको जीता था, वो भी पहला नहीं जीता था, वो भी दूसरा। पहला जो जीता था वो भारत ही जीता था, उसका भी 2007 में ही आयोजन हुआ था। T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ था वो 2007 में हुआ था, उसका विजेता जो हो जाएगा वो भारत हो जाएगा। और पहली बार चैंपियन ट्रॉफी का जो आयोजन हुआ था वो विजेता जो मिला था वो आपको साउथ अफ्रीका हो जाएगा, और यह वेस्ट इंडीज को हरा करके 1998 में जीत लिया था। बताइए दूसरी बार जो 2000 में हुआ था उसका विनर जो मिला था वो कौन हो जाएगा? ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। सबसे अधिक बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाला देश जो बन चुका है वो कौन हो जाएगा? ये अपना भारत ही हो जाएगा। 3 बार जीता आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो है, भारत को ने जीता, अभी तक 3 बार जीत चुका है। टोटल 9 बार हुआ है, जिसमें 3 बार जो है भारत ने जीता है, जो कि 2002 हो जाएगा, 2013 हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। 3 बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार जीता है, जो कि 2000 ये लगातार ही जीता था, 2006 और 2009। ऑस्ट्रेलिया 2 बार जीता है, 5 हो गया। उसके बाद 4 जो बचा हुआ है, एक पाकिस्तान 2017 में जीता था, जो कि पाकिस्तान ने जीता था। भारत को ही हरा करके जो जीता था, जो कि फाइनल जो हुआ था आपको पर्दे पर दिखाया जा रहा है, सभी लोग फोड़ फाड़ दिए थे, जो कि पाकिस्तान जीता था और इंडिया को हरा कर 2017 में जीता था। उसके बाद जो हुआ था वेस्ट इंडीज जो है एक बार जीता 2004 में, और उसके बाद 2000 में न्यूजीलैंड ने जीता, और साउथ अफ्रीका 1998 में जीता। टोटल 9 बार ये आयोजन किया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। 10वां बार का आयोजन जो होने वाला है वो आपको भारत में ही आयोजन किया जाएगा। चलिए पूछता ही है सबकी। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। सीवीडी 2 की बात नहीं करें, सीवीडी 2 में कितना लोग है, ये है जो बचा हुआ, अब आगे की भी तैयारी तो करना है। सीवीडी 2 में जो है वो तो नहीं पढ़ रहे होंगे। चलिए अब जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था, जो कि सीवीडी 2 का भी दिया गया था, और साथ साथ बिहार एसएससी हो जाएगा, बिहार दरोगा भी हो जाएगा। उसके अलावा जो है जो भी एग्जाम आने वाले उसके लिए साइंस इंपोर्टेंट रहता है। सभी क्षेत्रों में, सभी सेक्टरों में साइंस का वेटेज जो रहता है वो कुछ ज्यादा ही रहता है, तो उसको स्टार्ट किया जा रहा है। पर मानव शरीर का शुष्क प्रतिरोध जो होता है, विद्युत प्रतिरोध का कोटि जो होता है, वह कितने ओम का होता है? 10⁴ ओम होता है। ये जो हो जाएगा शुष्क की बात कर रहे हैं, ऐसे सिंपल रहेगा वो 6 रहता है, और शुष्क जब लगा हुआ होगा तब वहां पर 10⁴ ओम हो जाएगा। बताइए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है 4 होता है, 3 नहीं होता है, ओम हो जाएगा, ठीक है। बताइए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप जो बना हुआ होता है वह किसका बना हुआ होता है? यह सिलिकॉन का बना हुआ था, सिलिकॉन का ही बना हुआ होता है। और सिलिकॉन जो है वो कैसा तत्व हो जाएगा? ये अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जो हो जाएगा वह आपको सेमीकंडक्टर अर्धचालक हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन जो होता है वह किसको जोड़ने का काम करता है? तो ये उदासीन हो जाएगा, ठीक है। उदासीन सिरों पर यह जोड़ा जाता है। बताइए क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 3.6 × 10⁻6 जूल या 36 × 10⁵ जूल कह सकते हैं। बताइए शुष्क सेल जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा निहित रहती है? यह रासायनिक ऊर्जा रहती है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा इस शुष्क सेल में निहित रहती है। और बैटरी जो होता है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? यह सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया था, ठीक है। रसायनों का राजा किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को ही रसायन को राजा कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यह H2SO4 हो जाएगा। इसकी नॉर्मलता जो होती है वो कितनी होती है? 98 होता है, ठीक है। 98 जो होता है इसका नॉर्मलता हो जाएगी। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बता दीजिएगा यदि 5 ओम के 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसके लिए समतुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 2.5 ओम हो जाएगा, ठीक है। 2.5 ओम हो जाएगा। बताइएगा जब जल का तापमान जो होता है उसको 0 डिग्री से बढ़ा करके 4 डिग्री अगर किया जाता है तो इसका आयतन जो होता है वो क्या होता है? घट जाता है। आयतन जो होता है वो, आयतन जो 0 से 4 तक जाएगा तो सिर्फ घटेगा। अगर इससे बढ़ता है 4 से लेकर के 0 से 10 तक जाएगा तब पहले बढ़ेगा, उसके बाद घट जाता है। ये ध्यान रखिए, 0 से अगर 4 डिग्री पर जाते हैं तब इसका जो आयतन होता है वो घट जाता है। आयतन घटेगा और घनत्व जो इसका होगा वो बढ़ जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, आयतन घट जाएगा और घनत्व जो हो जाएगा इसका बढ़ जाएगा। बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा।
विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो होती है वो क्या होती है, ये किलोवाट घंटा होती है, ठीक है, किलोवाट घंटा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन मतलब एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, और विभव जो परिवर्तन होता है यह कौन से नियम को प्रभाव पर डालता है, यह थॉमसन का नियम को देता है, ठीक है, थॉमसन का नियम को ही देता है। और थॉमसन ने किसका आविष्कार किए थे, जे.जे.एस. थॉमसन, ये इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किए, इलेक्ट्रॉन का और कैथोड किरण, इलेक्ट्रॉन और कैथोड किरण दोनों का आविष्कार जो किए थे वो आपको जे.जे.एस. थॉमसन के द्वारा ही किया गया था। बताइए संवेग जो होता है इसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, MLT इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, MLT जो हो जाएगा यह इनवर्स जो हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए न्यूटन सेकंड जो वो किसका मात्रक होता है, ये संवेग और आवेग का होता है, ठीक है, संवेग और आवेग का होता है। बताइए समुद्र पानी में जहाज जो होता है वो नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि घनत्व समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है, समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है, जो कि किसके कारण अधिक होता है, या नमक मिला हुआ, ठीक है, उसमें नमक मिला हुआ नमकीन रहता है, इसलिए समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से जो वो तैरने लगता है, यानी कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ भी दिखता है। बताइए विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी होती है जो दर्दनाक बिजली के झटके को दे सकता है, तो ये 50 मेगा एम्पियर होता है, ठीक है, 50 मेगा एम्पियर होता है। बताइएगा अगर किसी सरल लोलक की लंबाई को अगर 4% की वृद्धि कर देते हैं तो इसमें इसका आवर्तकाल जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, ये 2% बढ़ जाएगा, ठीक है, 2% की वृद्धि होगी, क्योंकि इसका जो होता है टी बराबर टाइम पीरियड जो होता है वो आवर्तकाल का टी बराबर जो होता है वो 2 पाई रूट अंडर एल बट्टा जी, यानी कि रूट में जब ये एल लगाएंगे तो ये एल जो लगेगा रूट में एल की मान जो हो जाएगा 4% अगर बढ़ रहा है तो उसको रूट अंडर करेंगे तो ये 2% हो जाएगा। इसी तरह से इसको याद कर सकते हैं या इसी तरह से इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, यदि शुद्ध आवेश को अगर Q मानते हैं और T समय को मानते हैं तो इसके लिए एक समीकरण जो आता है उसके लिए कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT होता है। यहाँ पर दो चीज दिया रहेगा, एक चीज निकाल सकते हैं, या तो Q यानी कि आवेश दिया रहेगा या समय दिया रहेगा तो ये धारा निकाल सकते हैं, या आवेश या धारा दिया रहेगा तो ये समय निकाल सकते हैं। ये तीनों चीज जो है, दो चीज अगर दिया रहेगा एक चीज निकाल सकते हैं, Q बराबर IT जो है वो फॉर्मूला होता है, उसी से सब कुछ निकल जाएगा इससे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है, ये ठोस में होता है या द्रव में होता है या गैस में होता है, ये ठोस में होता है, ठीक है, पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल जो होता है सबसे अधिक जो होता है वो ठोस में जो होता है वो सबसे अधिक होता है, और उससे कम होता है द्रव में हो जाएगा, उससे कम जो होता है वो गैस में हो जाएगा। बताइए कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने काम करता है, ये विद्युत सेल हो जाएगा, ठीक है, बैटरी हो जाएगा या विद्युत सेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रतिरोधकता जो होता है इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा। बताइए किसकी विशिष्ट उष्माधारिता सबसे अधिक होती है, ये जल का होता है, 4200 होता है, ठीक है, जल का जो होता है वह 4200, विशिष्ट उष्माधारिता जो होता है वो 4200 जल का होता है, सबसे अधिक होता है। और उसके बाद जो होता है वो बर्फ का होता है जो कि 2100 होता है, उसका आधा होता है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, समानांतर क्रम अगर समानांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है या अधिक होता है, या न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है, न्यूनतम ही हो जाएगा। बताइए जो हम लोग जो कार चलाते हैं या गाड़ी जो चलाते हैं, या कोई गाड़ी हो या स्कॉर्पियो हो, कोई भी गाड़ी हो, उसको जब ड्राइव किया जाता है उस समय उसके दौरान पहियों जो होता है, पहियों की अपनी धुरी के चारों ओर जो गति करते हुआ कौन सी गति का उदाहरण हो जाएगा, ये घूर्णन गति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, वृत्तीय गति भी दिया हुआ है, ये घूर्णन गति होता है, वहां पर जो होता है घूर्णन गति होता है। कोई भी कार या कोई भी गाड़ी होता है उसको जब ड्राइविंग किया जाता है उस समय जो गति होती है, चारों चक्कों जो होती है, चारों चक्कों में जो गति होती है वह घूर्णन गति, वहां पर वृत्तीय गति नहीं मारी है, वृत्तीय नहीं होता है, या घूर्णन गति, वृत्तीय ऐसे घूर्णन गति हो जाए, वहां पर घूर्णन गति के कारण ही यह जो घूमने लगता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दिया निरंतर अचर त्वरण के लिए सरल रेखा में गति कर रहे एक कण के संभावित वेग और विस्थापन का ग्राफ का आकार जो होगा वह किस आकार का हो जाएगा, ये परवलय आकार का होता है, ठीक है, परवलय आकार का हो जाएगा। बताइए तीन फेज और 4 तार सिस्टम के लिए
न्यूट्रल तार जो होता है उसका रंग कैसा होता है, ये काले रंगों का होता है। देखते होंगे रोड पर जो लगा हुआ रहता है उसमें एक जो है काले रंगों का नीचे से भी लगा हुआ रहता है, वही आपको न्यूट्रल तार को दर्शाता है। और 3 फेज और 4 तार, उसमें 3 फेज रहता है, 3 फेज क्रॉस करते रहता है अंदर से, और वह 4 फेज वाला तार रहता है जिसको आप बांधते हैं, पोल में जो बांध दिया था वही तार काले रंगों का तार रहता है, वही आपको न्यूट्रल तार को दर्शाने का काम करता है। मतलब विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, या फैराड होता है। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह आपको फैराडे हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसके कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। देखिए गैसों का होता है, गतिज ऊर्जा जो होता है वो आपको गैसों का सबसे अधिकतम होता है। ध्वनि जो होता है, ध्वनि आपको ठोस में अधिक होता है, लेकिन यह गैस में जो होता है वो आपको गतिज ऊर्जा जो होती है सबसे अधिक होती है। गैसों से अगर अधिक पूछेगा तो वो प्लाज्मा देगा, उसको ध्यान रखिएगा। अगर गैसों से अधिक अगर गतिज ऊर्जा पूछा जाएगा तो प्लाज्मा लेगा। अगर वहां पर प्लाज्मा आंसर है और गैस भी आंसर है तो वहां पर प्लाज्मा मार के निकल जाइएगा, क्योंकि प्लाज्मा जो होता है वो अधिक होता है, उसका मतलब उच्च चाप उसका होता है, सूर्य के ताप पर पाया जाता है उसमें, इसलिए जो है गतिज ऊर्जा उसमें अधिकतम होती है। ऐसे अगर वहां पर प्लाज्मा नहीं रहेगा तो गैस उसका सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसी कुंडली में कुंडलन प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है, किसकी संख्या को बढ़ाकर बढ़ाते हैं, तो ये फेरा की संख्या होता है। गोल गोल जो तार जो लपटा हुआ रहता है, तार को जो लपेट करके रखा जाता है वही लपेटा फेरा हुआ फेरा जो होता है उसी को बढ़ा करके किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वस्तु का घनत्व बट्टे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी घनत्व। ठीक है, वस्तु का घनत्व बट्टे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व जो होता है उसी को अपेक्षित घनत्व कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वर्कशीट जो होता है कंप्यूटर में, जो वर्कशीट होता है इसमें से कौन सा घटक है जो चयनित सेल के एड्रेस को दर्शाने का काम करता है, ये नाम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स जो होता है उसी के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सरल मशीन का वेग का अनुपात जो होता है मशीन में किसके तय किए गए दूरी और किसके द्वारा तय किया गया अनुपात के बराबर होता है, तो ये प्रवास बट्टे भार होता है, प्रयास बट्टे भार होता है। बताइए मोटर जो होता है उसमें कौन सा नियम लगाया जाता है, ये फ्लेमिंग का बामा हस्त हो जाएगा। मोटर जो होता है, विद्युत मोटर जो होता है वो आपको फ्लेमिंग का बायां हस्त रहता है। हेल्डिंग लगा के जो स्टार्ट करते हैं, डायनेमो जो होता है वो दाहिना हस्त का रहता है, उसको ध्यान रखिए। हंडी जब चलाइएगा तो दाहिने हाथ से ही हेल्डिंग चलता है, तो हेल्डिंग चला करके जो मोटर यानी कि डायनेमो जो होता है उसको जो उत्पन्न किया जाता है वो दाहिने हस्त का नियम का उपयोग करते हैं, और बाएं हस्त का नियम जो हो जाएगा वो विद्युत मोटर में यूज किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बाएं हस्त के नियम में जो है विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं, और दाहिने हस्त का नियम जो होता है उसमें आपको जनरेटर यानी मोटर का उपयोग जनरेटर का उपयोग किया था। ठीक है, जनरेटर हो जाएगा। बताइए चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप जो होता है वह किसका बना हुआ होता है, ये फेरस ऑक्साइड का बना हुआ था। ठीक है, फेरस ऑक्साइड का ही यह बना होता है। बताइए लेंज का नियम जो है वो किसको संवर्धित करने का काम करता है, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, लेंज का नियम जो हो जाएगा वो ऊर्जा संरक्षण करने का काम करता है। बताइएगा ISI यानी कि ISI एक जो है ये आपको इंटरनेशनल टाइमिंग, ये आपको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और ये मापक इकाई जो होता है अंतरराष्ट्रीय मापक इकाई जो होता है उसी को ISI कहा गया है। और ISI के अनुसार T2 का मान जो होता है वह कितना होता है, यह 700 होता है। T2 T0 T1 T2 T3 इस तरह से लिया जाता है। T0 का मान जो होता है ये आपको 1500 होता है, और T1 का मान जो होता है वह 1000 हो जाएगा। T2 का मान 700 होता है। उसके बाद T3 का मान जो होता है वो 500 हो जाएगा, और उसके बाद जो आ जाएगा 300 जो आता है T4 का मान आता है। टी ये क्या कहते हैं, ड्राइंग बोर्ड नहीं बनाते हैं तो उसमें जो है टी लिखा क्या कहते हैं उसको, दोनों टी जो बना हुआ रहता है टी कैपिटल लेटर की तरह रहता है, दोनों साइड जो 90 डिग्री पर रखा टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर की ये सब लंबाई है। टी स्क्वायर इसमें ब्लेड और एक दो हेड और ब्लेड होता है। हेड और ब्लेड जो सेट किया जाता है टी स्क्वायर में वो आपको 90 डिग्री के तहत की, ये आपको CVT 2 में पूछेगा, ALP CVT 2 जो हो जाएगा उसी में पूछा जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, सभी को मिसलेनियस कर दिया गया, कुछ कुछ क्वेश्चन उससे भी होना चाहिए। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, यदि एक चालक का चुंबकीय क्षेत्र में से ले लिया जाता है तब उत्पन्न जो होती है उसको क्या कहते हैं, ये वोल्टेज कहते हैं। यदि किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र को लिया जाता है तो ये आपको वोल्टेज को दर्शाने का काम करता है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
प्रतिरोध का ऋणात्मक तापकरण गुणांक जो होता है वह किस में होता है? ये आपको सिलिकॉन में होता है। प्रतिरोध का ऋणात्मक गुणांक जो होता है वो आपको सिलिकॉन में होता है। आगे बताइएगा, एक स्टेट अप ट्रांसफार्मर जो होता है इसका उपयोग जो है स्टेट डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें किया जाता है कि नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता, ठीक है, नहीं किया जाता है। बताइए, एक वेग समय आरेख के तहत जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? इसे विस्थापन कहते हैं। यानी कि वेग बट्टा समय जो होता है, वेग बट्टा समय, वेग का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा और समय का सेकंड हो, ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सिर्फ बचेगा मीटर। तो मीटर किसका मात्रक होता है? विस्थापन का होता है। विस्थापन का मात्रक जो जाएगा वह वही लंबाई दूरी सबका होता है, मीटर ही होता है, विस्थापन का भी होता है। ये विस्थापन जो हो जाएगा ये आपको एक वेग समय आरेख जो इसका ढलान जो होता है, वेग समय आरेख का ढलान जो होता है वो आपको विस्थापन को दर्शाने का काम करता है। और विस्थापन का फॉर्मूला एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ठीक है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 180 डिग्री का जो कोण बना हुआ होता है उसको कौन सा कोण कहा गया है? जी सर, स्ट्रेट कोण तो होबे करेगा, उसके बाद संपूरक कोण भी होगा, सरल पूरक कोण भी होगा और ऋजु पूरक कोण भी होगा। सरल पूरक का मतलब होता है वो एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में हो जाएगा। तो ये सरल पूरक कोण भी हो जाएगा, ऋजु पूरक कोण भी हो जाएगा और एक संपूरक कोण भी, यह 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा किस बताइए, ट्रांसफार्मर तेल की इलेक्ट्रॉनिक शक्ति जो होता है वह कितना केवी में होता है? ये 33 केवी में होता है, 33 केवी का ही होता है। अगला बताइए, एक माइक्रोन जो होता है वह कितना एमएम के बराबर होता है? ये 0.001 एमएम होता है, या 1/1000 एमएम भी इसको कहा जाता है। -3 हो जाएगा, ठीक है। बताइए, एक पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये तेल शीतलन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तेल शीतलन जो होता है, तेल शीतलन का प्रयोग करके इसको किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, आदर्श मशीन वह मशीन होती है, आदर्श मशीन वह काल्पनिक मशीन होती है जिसमें घर्षण होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। आदर्श मशीन जो होता है उसमें घर्षण नहीं होता। आदर्श मशीन जितना भी होगा उसमें आपको घर्षण नहीं होता है। मशीन होने के लिए घर्षण जरूरी है, लेकिन आदर्श का नहीं होता। आदर्श का नहीं होता, सिर्फ आदर्श की बात कर रहे हैं, बाकी मशीन का तो होता ही है। बाकी जो होता है मशीन जो होता है उसका घर्षण होता है, लेकिन आदर्श मशीन जो होता है उसका घर्षण जो होता है उसमें नहीं होता। घर्षणहीन जो होता है वह आदर्श मशीन होता है। बताइए, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा जो होती है उस उष्मा को कौन सी उष्मा कहा गया है? उसे गलन की गुप्त उष्मा कहा गया। ठोस के गलन की गुप्त उष्मा कहा गया है। बताइएगा, निकेल जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ है या नहीं है? जी है, निकेल जो हो जाएगा वह आपको लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। बताइए, ओम का नियम जो है वो क्या कहता है? ये V बराबर आयर हो जाएगा, ठीक है। किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है उसका प्राबल्य उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। यही जो है ओम का नियम, V बराबर IR हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बैटरी जो होता है वह कितना वोल्ट का होता है जब वह चार्ज नहीं रहता है? जब वह चार्ज नहीं रहता है, हम क्या कर रहे हैं, जब वह चार्ज नहीं रहेगा तो वो 12 वोल्ट का होगा। जब चार्जिंग पोजीशन में जब आ जाएगा तो ये 14.4 वोल्ट का, ये चार्ज होने के बाद जो है ये आपको हो जाएगा। लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। बताइए, उत्तोलक जो होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? ये बल आघूर्ण के सिद्धांत, ठीक है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही यह उत्तोलक जो होता है वो काम करता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चांदी की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी हो जाएगी? यह 47 होता है, ठीक है। Ag जो हो जाएगा 47 हो जाएगा और Au जो हो जाएगा वह आपको सोना हो जाएगा, 79 होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी अग्नि यंत्र यानी कि फ्यूज जो होता है इसको किसी संवाहक के साथ अगर जोड़ा जाता है तो उसको किस श्रृंखला में जोड़ते हैं? तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। श्रेणी क्रम, फ्यूज सारा जो होता है वो आपको श्रेणी क्रम में ही जुड़ा हुआ। किसी अग्नि यंत्र फ्यूज जो होता है वह आपको श्रृंखलीकरण यानी कि समान, ये श्रेणी क्रम में ही जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए जोड़ा जाता है कि एगो फ्यूज अगर कटेगा तो वो सारा फ्यूज जो है उसका खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। बताइएगा,
चिमटा जो हो जाएगा वह किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? ये थर्ड श्रेणी का हो जाएगा, ठीक है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो हो जाएगा वह आपको चिमटा हो जाएगा, हल जोतने का मशीन हो जाएगा, मनुष्य का हाथ हो जाएगा, मनुष्य का मुंह का जबड़ा, ये भी हो जाएगा आपको तृतीय श्रेणी का हो जाएगा। जबड़ा जो हो जाएगा ये भी आपको, मनुष्य का जो जबड़ा हो जाएगा वो भी आपको तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। और स्टेपलर जो होता है वो किस श्रेणी का हो जाएगा? वो भी तृतीय है, स्टेपलर हो जाएगा, वो भी आपको तृतीय है। और हॉकी का स्टिक जो होता है वो किस श्रेणी का हो जाएगा? वो भी तृतीय श्रेणी का ही उत्तोलक हो जाएगा। चलिए आगे बताइए कुछ। नेल कटर जो है, सरसी जो हो जाएगा, नेल कटर जो हो जाएगा, ये सभी जो है प्रथम श्रेणी का। कैंची प्लास, कैंची प्लास जो है वो किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का हो जाएगा। कील उखाड़ने की मशीन जो होती है वो भी प्रथम हो जाएगा। कील उखाड़ने की मशीन, कांटी ठोका रहता है उसमें फंसा करके आगे जो है इसको घुना दिया जाता है, जो कि कांटी उखाड़ने वाला मशीन भी इसको कहा गया है। जो कि कील उखाड़ने का मशीन जो हो जाएगा वो आपको प्रथम श्रेणी का ही उत्तोलक हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन। साइकिल का ब्रेक जो होता है वो किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? प्रथम। और तराजू जो होता है वो किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? तराजू बीच में रखे रहते हैं, दोनों साइड जो है उसका अलम रहता है, यह जो हो जाएगा प्रथम श्रेणी का ही उत्तोलक हो जाएगा। आगे बताइए, ठेला गाड़ी जो होता है वो किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा, ठीक है। ठेला गाड़ी जो हो जाएगा वह द्वितीय श्रेणी का। और एक और जो है स्टेपलर जो है ना वो द्वितीय ही आता है, प्रथम नहीं है। वो स्टेपलर जो होता है ना वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। स्टेपलर की बात करें, नेल कटर वो तो हो ही गया, नेल कटर पहला ही है। स्टेपलर जो हो जाएगा वो आपको दूसरे श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। बताइए, सरौता जो होता है वो किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? ये भी द्वितीय श्रेणी का, सरौता भी हो जाएगा, यह द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा। कूड़ा गाड़ी ढोने वाली जो रहती है, जिसको पहिया, दो पहिया वाला कूड़ा गाड़ी जो होता है, जो लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ भी है, दो श्रेणी वाला कूड़ा ढोने वाला गाड़ी जो होता है वो भी द्वितीय श्रेणी का ही उत्तोलक हो जाएगा। और देखते होंगे मार्केट में जो कि खैनी ऐसे ऐसे करके काटते रहता है, वह जो हो जाएगा दूसरा श्रेणी का हो जाएगा। खैनी काटने वाला मशीन जो होता है वो भी आपको द्वितीय श्रेणी का ही उत्तोलक हो जाएगा, खैनी काटने वाला मशीन। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मनुष्य का हाथ जो है वो किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? ये तृतीय श्रेणी का, मनुष्य का हाथ जो हो जाएगा वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इलेक्ट्रॉनिक ओवन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक ओवन, इसको ताप कहा गया। इलेक्ट्रॉनिक ओवन जो होता है, यानी कि स्त्री जो होता है, स्त्री ने क्या होता है? आयरन जो क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक ओवन उसे कहते हैं। और यह जो होता है इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? यह जूल के तपन सिद्धांत पर काम करता है। ये क्वेश्चन आपको CBT 1 में ALP में पूछा है। तो यह जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक ओवन जो होता है वो किस श्रेणी का, मतलब किस श्रेणी पर काम करता है? यह जूल का तपन प्रभाव पर काम करता है, जूल का ताप प्रभाव जो होता है उसी पर यह काम करता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, एक तरह का ऐसे ऐसे करके जो रेखा खींचा हुआ रहता है उसको कौन सा रेखा कहते हैं? उसे वक्र रेखा कहा गया। ऐसे ऐसे करके सीधे लाइन में नहीं रहेगा, ऊपर नीचे बिजली की तरह जो चलते रहता है वो आपको वक्र रेखा हो जाएगा, ठीक है। वक्र रेखा का ही उदाहरण हो जाएगा। और जैसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होता है उसको कौन रेखा कहते हैं? उसी को वक्र रेखा कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होता है उसी को वक्र रेखा भी कहते हैं। और टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो होता है उसको जिगजैग लाइन बोला जाता है, ठीक है। जो कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो होता है धातु को अधातु से अलग करने का काम, पीरियडिक टेबल जो होता है उसमें जो है जिगजैग लाइन जो यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है वह धातु को अधातु से अलग करने का काम करता है। और जिगजैग वाला लाइन जो होता है वो कौन सा क्या रहती है? वह सेमीकंडक्टर रहता है, अर्धचालक रहता है, उसमें जो है अर्धचालक सेमीकंडक्टर ही रहता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एक समान वृत्तीय गति जो होता है उसमें चाल अचर होता है या नहीं होता है? देखिए चाल अचर रहता है और वेग जो है चर रहता है। चाल जो है ये अचर रहता है क्योंकि चाल जो है घूमते रहता है, इसलिए चाल जो है अचर रहेगा। और वेग जो हो जाएगा वह चर हो जाएगा, ठीक है। वेग जो होता है वह चर राशि हो जाएगा। बताइए लैक्टोमीटर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? या आर्किमिडीज के सिद्धांत। बहुत अच्छा जवाब। लैक्टोमीटर जो हो जाएगा, पानी वाला जितना सारा आ जाएगा वो आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। बताइएगा हाइड्रोमीटर जो वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये भी आपको उसी सिद्धांत पर, हाइड्रोमीटर जो होता है अपेक्षित घनत्व को मापते हैं, ठीक है। और बताइए पनडुब्बी जो हो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। चलिए आगे बताइए, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान जो होता है वो क्या हो जाता है? एक ठोस के पिघलने के बाद जो है तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
इस पर जो है कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। बताइए बर्फ का सामान्य गलनांक कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ठोस का आयतन निश्चित होता है या नहीं होता है? ठीक है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का जो होता है आकार और आयतन जो होता है वह दोनों निश्चित रहता है, लेकिन गैस का नहीं होता है। गैस का जो होता है वह आकार जो होता है, आयतन जो होता है वह निश्चित नहीं होता है। हाँ, पानी का भी होता है। ठीक है, पानी का आयतन रहता है लेकिन आकार जो है पानी का नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्यतः हम किसी कोण को जो मापते हैं या कोण को बनाते हैं वह किसकी सहायता से यह बनाया जाता है? तो ये प्रोटेक्टर की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर जो होता है उसी के सहायता से बनाया जाता है। प्रोटेक्टर जो होता है वो कैसा आकार का होता है? अर्धवृत्ताकार होता है या अर्धचंदाकार कहिए, अर्धवृत्ताकार या अर्धचंदाकार जो है इसको कहा जाता है। और यह जो होता है पारदर्शक मटेरियल का बना हुआ, यह जो होता है पारदर्शक यानी कि आर पार। पारदर्शक का मतलब होता है इधर से भी दिखेगा और उधर से भी दिखेगा, दोनों तरफ से दिखेगा। यह एक प्रकार का पारदर्शक होता है। यह प्रोटेक्टर जो होता है एक प्रकार का पारदर्शक होता है और इस पर कोण भी बनाया जाता है और कोण को मापा भी जा सकता है। समझ रहे हैं ना? बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी पिंड का भार शून्य जो है वो कहां पर नहीं होता है? शून्य धूल पर नहीं होगा ना, पोल पर नहीं होगा पिंड का भार। तो ये पोल पर अधिकतम हो जाएगा, वहां पर शून्य हो जाएगा। पृथ्वी का केंद्र पर जो हो जाएगा ये शून्य हो जाएगा। साथ साथ स्वतंत्रता अवस्था में अगर गिरता है वहां पर भी शून्य होता है। उसके बाद अंतर ग्रह अंतरिक्ष जो होता है वहां पर भी भार जो होता है उसका शून्य हो जाता है और स्वतंत्र रूप से गिरने के बाद भी उसका भार शून्य होता है। पृथ्वी का केंद्र पर भी इसका भार शून्य होता है। अधिकतम अगर पूछेगा तो ये आपको ध्रुव पर होता है जो कि अधिकतम, और किसी घर्षणहीन सतह पर भी इसका मान जो है वो होता है। चलिए आगे बताइए, बल और विस्थापन के बीच का अगर कोण कितना डिग्री का होता है तो किया गया कार्य जो है निगेटिव हो जाता है? ये 180, 90 में जो होता है 0 हो जाएगा। जब 90 डिग्री पूछेगा तो 0 हो जाएगा, 0 डिग्री पर पूछेगा तो अधिकतम हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 180 डिग्री अगर पूछा जाएगा तो वह -1 हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा का मान जो हो जाएगा वही आपको ये हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित जो करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो होता है वो क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, दाब अगर बढ़ाइएगा तो बर्फ का गलनांक हो जाएगा या आपको घट जाता है। दाबने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? ये घट जाता है। ठीक है, घट जाएगा। बताइए स्केटिंग करते समय ऐसा होता है। बताइए ड्रिलिंग जो होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है? ये कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल डी से ही ड्रिलिंग जो होता है इसको डिनोट किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है और यह चालक जो होता है वह किसका बना हुआ होता है? तो ये मैग्नीज का चालक रहता है। ठीक है, मैग्नीज का चालक जो रहता है उसमें चालक का प्रतिरोध जो होता है ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है और यह चालक जो होता है वह किसका बना होता है? यह मैग्नीज का बना हुआ होता है। ठीक है, मैग्नीज का ही बना हुआ होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे वायुमंडल। ठीक है, उसको वायुमंडल ही कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा, वायुमंडल जो होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस रहती है? नाइट्रोजन 78 रहता है, 78.08%, 78.08% जो सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। और उसके बाद क्या रहता है? ऑक्सीजन 21% होता है। ठीक है, 121% जो रहता है वह आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कठोर तारों को काटने के लिए पक्कर इस्तेमाल किया जाता है, इसको क्या कहा गया है? इसे डायगोनल कटर्स कहा गया। ठीक है, डायगोनल कटर्स इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, छत का पंखा घूमने वाला हिस्सा जो होता है उसको कौन सा घुमाता है? ये रोटर घूमता है। ठीक है, रोटर ही घूमता है, पूरा रट लिए है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विद्युत ऊर्जा की इकाई जो होती है वो क्या हो जाएगी? तो ये किलोवाट घंटा भी हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट KWH हो जाएगा, शक्ति का वाट हो जाएगा। बताइए फ्यूज बनाया जाता है वो किसका किसका बना हुआ होता है? ये शीशा और टीन का मिश्रण रहता है। ठीक है, शीशा और टीन का ही जो है फ्यूज जो होता है वह आपको मिश्रण रहता है। और फ्यूज का जो होता है वो क्या होता है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। ठीक है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक जो होता है यह आपको इसमें पाया जाता है।
बताइए क्वेश्चन है, भूमि को जितना कम से कम उतना ही निम्न प्रतिरोध प्रदान करता है, इसको क्या कहा गया है? ये भू संपर्कन का सिद्धांत कहा गया, भू संपर्कन का सिद्धांत कहा गया। बताइए अब फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? यह टेस्ला होता है। फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वो वेबर हो जाएगा, और फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक जो होता है वो आपको टेस्ला होता है। ठीक है, फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह आपको टेस्ला हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा बैटरी चार्जिंग के लिए किसका प्रयोग किया, कौन सा जनरेटर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है? बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग के लिए जो है वो किसका प्रयोग करते हैं? बैटरी जो चार्जिंग होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये आपको संट का प्रयोग करते हैं, संट जनरेटर जो होता है उसी का प्रयोग किया, संट जनरेटर जो होता है उसी का प्रयोग करते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो किसके कारण होता है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही यह होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, उच्च आवृत्ति प्रेरक जो काम करता है वह किस परिपथ में काम करता है? तो ये खुला हुआ परिपथ में काम करता है। ठीक है, खुला हुआ परिपथ जो रहता है उसी में यह काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एक ड्राई सेल जो होता है उसमें किस किस का प्रयोग किया जाता है? ये जिंक कार्बन का सेल रहता है। ठीक है, जिंक और कार्बन का सेल का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए परम शून्य दाब की प्राप्ति जो होता है वह किस स्तर पर प्राप्त होता है? समुद्र स्तर पर होता है। ये समुद्र स्तर पर प्राप्त होता है। ठीक है, समुद्र स्तर पर यह प्राप्त होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए श्रेणी डी से जो आग लगाया जाता है उसको कौन सा आग कहा गया है? ठीक है, विद्युत, ये धातु और बिजली दोनों का हो जाएगा। बताइए शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह आपको वाट हो जाएगा। ठीक है, वाट हो जाएगा, वाट हो जाएगा, शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी से लेकर के सूर्य की अनुमानित दूरी जो होता है इसको कौन सा दूरी कहा गया है? या खगोलीय दूरी हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय दूरी जो है उसको कहा जाता है। बताइए पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये न्यूटन प्रति मीटर, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। दाब का जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बताइए घनत्व का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। बताइए किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, किसी वस्तु का त्वरण जो होता है उसको इसमें प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन, किसमें हुआ परिवर्तन कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर जो होता है इसको त्वरण कहा गया है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? या किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट घंटा ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आवृत्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा वो हर्ट्ज हो जाएगा। बताइए प्रतिरोध का तापमान गुणांक जो होता है वह कितना इकाई का होता है? यह आपको एक इकाई का ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? ये रोटर की गति, रोटर की गति जो होता है उसको टैकोमीटर जो होता है, पंखा में आरपीएम वो अलग होता है, ये रोटर की गति को मापने का काम करता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा टंगस्टन का फिलामेंट का उपयोग व्यापक रूप से किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ये बिजली में किया था। ठीक है, बिजली में ही किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों में आकर्षण के संभवतः क्षेत्रफल न्यूनतम करता है, और ऐसी परिघटना जो होती है इसको क्या कहते हैं? इसे पृष्ठ तनाव कहा गया। ठीक है, पृष्ठ तनाव ही इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सरल रेखीय पथ के अनुदेश त्वरित गति का तापमान किसी पिंड के नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन नहीं है? यह जो है सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, यह गलत हो जाएगा। इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, बिल्कुल सही बात है। इसका वेग सदैव परिवर्तित रहता है, ये भी सही है। इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, ये भी सही हो जाएगा। यह पृथ्वी से दूर नहीं जाती है, यह जो हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा।
बताइए क्वेश्चन हो जाए, किसी पिंड का वेग समरूप जब कब होता है, जब वेग का मान और दिशा जो होता है क्या होता है, दोनों समान या नियत रहता है। ठीक है, दोनों समान या नियत रहता है, तभी वेग का पिंड का वेग जो होता है उसको समरूप कहा जाता है। बताइए विद्युत शक्ति का मात्रक के रूप में किसको व्यक्त किया जाता है, ये वोल्ट गुने एम्पियर, वोल्ट गुना एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सी वोल्टता किया गया कार्य बट्टे विद्युत धारा गुने समय जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसे वोल्टता का फॉर्मूला कहा गया है। ठीक है, वोल्टता हो जाएगा। और एक घरेलू संधारित्र में लघु पतन अथवा अति भरण से बचाव करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जो है वो क्या हो जाएगा, ये विद्युत फ्यूज हो जाएगा। और फ्यूज किसका मिश्रण होता है, सीसा और टीन। इसका गलनांक क्या होता है, निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध। ठीक है, निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध का जो होता है वह फ्यूज होता है। बताइए एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब बादल छाया हुआ दिन रहता है। ठीक है, जब बादल छाया हुआ दिन रहता है उस समय जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बताइए किसके द्वारा उष्मा का हस्तांतरण किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये विकिरण द्वारा जो उष्मा का जो विकिरण के लिए जो कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए लेड एसिड सेल में धन प्लेट का रंग जो होता है वो कैसा होता है, ये भूरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, भूरे रंग का होता है। आगे बताइएगा ल्यूमेन का ऐसा मात्रक जो होता है, ल्यूमेन फ्लस्क, ल्यूमेन फ्लस्क का यूनिट है, ज्योति तीव्रता कैंडेला वो अलग है, ज्योति फ्लस्क का वेबर होता है, ज्योति वेबर होता है उसका। चलिए आगे बताइए, आप लोग कमेंट भी क्या कीजिएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में तेल का इस्तेमाल जो किया जाता है वो कौन से ऑयल के लिए किया जाता है, ये मिनरल ऑयल के रूप में करते हैं। ठीक है, मिनरल ऑयल के रूप में ही किया जाता है। आगे बताइए स्वचालित वाहन बैटरी विद्युतीय ऊर्जा से आवेशित होती है और यह जो होता है इसमें कौन सी ऊर्जा होना आवश्यक माना गया है, ये दिष्ट धारा डीसी करंट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए केवल दिष्ट धारा के मापन के लिए मीटर, कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है, अस्थायी चुंबक का प्रकार का मीटर का प्रयोग किए। ऑप्शनेबल क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग यानी कि विद्युत चुंबकीय जो इलेक्ट्रॉनिक आयरन का काम करता है या नहीं करता है, ये नहीं करता है। ठीक है, विद्युत इधर चल गया, विद्युत चुंबक का प्रयोग जो किया जाता है वह इलेक्ट्रॉनिक आयरन में नहीं किया जाता है। बताइए ताप का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, या केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और उष्मा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निरंतर तापमान में उष्मा का संचरण जो होता है वह किस विधि से किया जाता है, ये संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, उष्मा का संवहन जो होता है वह, उष्मा का चालन जो होता है वो आपको संवहन विधि के द्वारा ही किया जाता है। बोलना पड़ेगा, जल और गैस में संवहन और ठोस में चालन विधि से। चलिए ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, शुद्ध जल का निम्न तापमान फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है तो वही निम्न ताप कहते हैं, उसी को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी फ़ारेनहाइट में कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट में हो जाएगा वो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और केल्विन में जो हो जाएगा उसका मान जो हो जाएगा वह 310 केल्विन हो जाएगा। बताइए किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके बाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, बाष्पीकरण हो जाएगा। बताइए विशिष्ट उष्मा का मान जो होता है वो सर्वोच्च मान जो वो किसमें होता है, H2O हो जाएगा। ठीक है, साधारण जल में होता है। बताइए उष्मा गति का शून्य नियम जो है वह किसको परिभाषित करता है, ये परिभाषित जो करता है टेम्परेचर को करता है, ताप को परिभाषित करता है। बताइए त्रिक बिंदु जो होता है, त्रिक बिंदु मतलब ठोस द्रव गैस जो तीनों अवस्थाएं एक ही बिंदु। ठीक है, जल जो है वो उसका करती है। बताइए किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था, ये डेवी के द्वारा किया गया था। डेवार अलग है, वो अलग किया था, डेवी के द्वारा किया गया है। डेवार खोजा था, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था वो डेवार के द्वारा किया गया है।
थर्मामीटर का बताइएगा, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया, ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा ही दिया गया। आगे बताइएगा, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा जो होती है वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, ठीक है, गर्म ही हो जाएगी। जैसे फ्रिज भी खोल देंगे तब पर भी कमरा जो है वो गर्म हो जाएगा। बताइए, एक विद्युत केतली जो होता है उसमें पानी जो गर्म होता है वो किस विधि से होता है? संवहन विधि से। बताइए, ठोस से सीधे बाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? इसे ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर जो होता है यह आपको ऊर्ध्वपातन का ही उदाहरण हो जाएगा, नेफ्थालीन भी हो जाएगा। पर ये नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर बर्फ का हिमांक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये घट जाता है, ठीक है, बर्फ का हिमांक जो हो जाएगा वह घट जाएगा। बताइए, भौतिक मात्रा में उष्मा क्षमता की इकाई जो होता है वो क्या हो जाएगा? या जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन हो जाएगा। पर ठोस से द्रव में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन जो होता है इसको क्या कहते हैं? उसे गलन कहा गया, ठीक है, गलन हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1875 में किया गया था, 1875 ईस्वी में किया गया है। बताइए, प्रेरी घास का मैदान जो हो कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। बताइए, डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है यह सुल्तानगंज कहलगांव भागलपुर में, ठीक है। बताइए, राष्ट्रीय जलीय जीव जो हो कहाँ हो जाएगा? ये गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव जो हो जाएगा वो आपको गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा। बताइएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? या लिक्विफाइड पेट्रोलियम। बताइए, भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो हो कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत जो होता है वह पवन ऊर्जा होता है या नहीं होता है? होता है, ठीक है, होता ही है। बताइए, भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य जो हो कौन सा हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, वनों का महत्व जो होता है वह किसको रोक लगाने का हो जाएगा? ये मृदा अपरदन को रोक लगाया, प्रदूषण को थोड़े रोकेगा, प्रदूषण को तो और अच्छा करेगा ना। बताइएगा, कजरी जो है, काजरी, ये कहाँ हो जाएगा? यह जोधपुर का हो जाएगा। वो नृत्य है वो अलग हो जाएगा, उत्तरी उत्तर प्रदेश का। काजरी जो है वो वन के लिए ये स्थिर है, जोधपुर में पड़ता है। आगे बढ़िए, थार मरुस्थल जो कहाँ हो जाएगा? यह राजस्थान में हो जाएगा। तो ये आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। जो होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो अगले दिन से होमवर्क आपको दिया जाएगा, जो कि होमवर्क में कुछ बदलाव भी करके दिया जाएगा, उसी के माध्यम से आप लोग जवाब दिया कीजिएगा। पूरे क्लास को देखिएगा, पूरे क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन भी आज है, तो उसका जवाब जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। जिस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, वह क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व योजना ये किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की योजना जो है वो किस वर्ष से शुरू किया गया था? इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा। अब जो है मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।